जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दपौष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बार बार कर दंड प्रणामा। कल हमने कथा करी कि भगवान ने किस प्रकार बाली पुत्र अंगद को विदा किया, आँखों में जल भराया दोनों की। भगवान राम की आँखों में भी जल आ गया। अब आगे की कथा कहते हैं। अस कही चले बाल सुतो, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभुसन कही, मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले हैं। तब हनुमान जी लौट कर आए हैं और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया है और उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए हैं। कुले सहु चाहि कठोरति, कोमल कुसुम चाहि चित खगेश। राम कर समझ परई कहु काहि। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर और कुल फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किस की समझ में आ सकता है। पुनि गृपाल लियो बोली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाई भवन मम सुमरन करऊ, मन कम वचन धर्म अनुसरऊ। फिर भगवान राम ने निषाद राज जी को अपने पास बुलाया है और बहुत से वस्त्र आभूषण देकर कहा है कि तुम अपने भवन में जाओ, अपने अपने राज्य में जाइए और वहाँ रहकर मेरा सुमरन कीजिए, तुम्हारा सब मंगल होगा। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, पर चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान मेरे भाई हो और अयोध्या में सदा आते जाते रहना। और ये सुनकर निषाद राज को बहुत सुख हुआ है और प्रेम में आंसू भर आए हैं। चरणों में प्रभु के गिर पड़कर दंड प्रणाम कर रहा है। चरण नालिन और धरी गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरत देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके वह घर को आ गया है और अपने कुटुंबियों से प्रभु का स्वभाव बतलाता है। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देख अवधपुरी वासी बार बार सुख की राशि राम जी को धन्य धन्य कहते हैं। राम राज बैठे तरलोका, हर्षित भयो गए सब शोका। भय रुग्ण कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए हैं, सारे शोक जाते रहे हैं। कोई किसी से बैर नहीं करता है और राम जी के प्रताप से सारी विषमताएं भेदभाव समाप्त हो गया है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पंथ लोग। चलई सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सारे कार्य करते हैं और न किसी बात का भय है और न शोक है, ना ही किसी को रोग व्यापता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर ना करहि परस्पर प्रीति, चलई सधर्म निरत सति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी पर पूरी रहा सपन्यो अध नाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी।
धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सो प्रेम में कहीं पाप नहीं है और पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं। सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन हूँ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई सुखी दुखी न दीना, कोई नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में किसी को मृत्यु नहीं होती है, न ही कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है और न कोई मूर्ख है। सब शुभ लक्षणों से न शुभ लक्षण से ही हीन है। सब निर्धर्म धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयाली। सभी दम रहित धर्म परायण पुण्य आत्मा है और पुरुष और स्त्री सभी चतुर है। सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं और एक दूसरे को कृतज्ञ करने वाले हैं। कोई किसी से बैर नहीं करता है। राम राज नव नव घेस सुनो, चरा सचराचर जग माहि। काल करम स्वभाव गुण, कत दुख कतहु नाहि। काकभूषण जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुण उत्पन्न हुए हैं। किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात कोई बंधन में नहीं बंधा है। भूमि पर सप्त सागर मेखला, एक भूपरक पति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कधरनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। इसलिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, है बरनत हीनता धनेरी। सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तीनों रतिमाने। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो कहने में कि 7 समुद्र से घिरी हुई समुद्रमयी पृथ्वी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्हें ये महिमा जान ली है, वे फिर इस लीला में बड़े प्रेम मनाते हैं। सो जान कर फल यह लीला, कही महा मुनि भर दबशीला। राम गराज कर सुख संपदा, वर्णि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला है, और इस लीला का ही इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। सब उदार सब परोपकारी, विपिन चरण सेवक नर नारी। एक नारी वतनत सब झारी, ते मन बचकम पति हितकारी। सब नर नारी उदार हैं और सभी परोपकारी हैं। सभी ब्राह्मणों के चरणों की सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रतधारी हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति की हितकारी करने वाली हैं। दंड जाति कर भेद जह, नर्तक नित्य समाज। जीते हो मन ही सुने यस, रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नित्य समाज। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोटाकों को आदि दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध नहीं करता, इसलिए दंड किसी को नहीं है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए इस्तेमाल होता है और सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं है। भेद शब्द केवल सुरताल भेद के लिए काम आता है। फूल ही फरई सदा तरुकानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मग सहज बायरो बिसराई, सबई परस पर प्रीति बढ़ाई।
वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते हैं और हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। और सभी पशु पक्षी सभी स्वाभाविक बैर भूलकर आपस में प्रेम से रहने लगे हैं। कूंजई खगमग नाना वंदा भय चरई बन करई आनंदा शीतल सुभि पवन बह मंदा गुंजत अली ले चली मरकंदा। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशु के समूह वन में निर्भय विचरते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलता है और भरी पुष्पों का रस लेकर चलते हैं और गुंजार करते हैं। लता विबट मांगे मधु चैवई मन भाव निधेनु पै शत्रुई शिशि संपन्न सदा रह धरनी तेता भई जुग कत जुग के करनी। और बेल और वृक्ष मांगने से मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं और धरती इस खेती से भरी रहती है। त्रेता युग की करनी स्थिति हो गई है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान राम आपका मंगल करें, सब पर राम की कृपा बनी रहे। हम 2024 के आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, आने वाला साल 2025 सबके लिए मंगलमय हो। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।